जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो यू ऑल फाइन एंड सेफ। हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड हुआ था कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कम्युनिकेशन बैरियर्स बेसिकली क्या था कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या फ्लॉज एंड क्या हिंड्रेंस आई थी जिसकी वजह से हमारा मैसेज क्लियरली कन्वे नहीं होता टू द रिसीवर। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि तो आपकी परसेप्शन एंड लैंग्वेजेज आ जाती हैं कि आप क्या एक परसेप्शन है, आप चीज़ों को किस तरह परसीव कर रहे हैं, आप सेंडर हैं और रिसीवर किस तरह चीज़ों को परसीव कर रहा है। वो ज़रूरी नहीं है आपकी और आपके रिसीवर की परसेप्शन सेम हो। तो सेम एज इट इज़ लैंग्वेज जो है वो भी एक बैरियर क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब में और आप यहाँ से जाते हैं पेशावर, वहाँ जाके आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बड़ा एक जो बैरियर फेस करना पड़ेगा वो आपको लैंग्वेज बैरियर होगा। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे ज़्यादातर पश्तून स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग नहीं है, इंग्लिश को भी नहीं समझते। तो आपको क्या वहाँ पे आपको अपने मैसेज को कन्वे करना वुड बी डिफ़िकल्ट। तो ये भी आपका एक इशू आया जिसकी वजह से आप अपनी सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। फिर आता है आपके पास रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट आ जाता है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इन्वायरमेंट है वो इतनी फिजिबल नहीं है कि जहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेगमेंटेड आया था कि इसमें बेसिकली क्या फैक्टर आया था, आपका लीडरशिप स्टाइल होता है। बाद दफ़ा ऐसा लीडरशिप फॉर एग्जांपल इन आर्मी आप फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसको आपने फॉलो करना होगा। लेकिन जब आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो वहाँ पे आपकी इतनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द आर्मी कम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या है, हार्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द यूजफुल एंड यूजलेस इंफॉर्मेशन। बाद दफ़ा आपको एक इतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि इसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन कौन सी है और यूजलेस इंफॉर्मेशन कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन। अब फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन क्या है, सच एज आपके बैड कनेक्शन है, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, कॉपी कैन ब्लॉक एंड अदरवाइज इफेक्टिव मैसेज। क्या हुआ, आपके पास आपके कनेक्शन जो है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट, बाद दफ़ा आप देखें व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपके अगर इंटरनेट की स्पीड सही नहीं आ रही तो आपका क्या मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं हो रहा, तो वो क्या आ गया, आपकी फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन आ गई। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन का, तो कोई बंदा आपकी बात को गौर से नहीं सुन रहा, ठीक है, तो वो क्या है, आपके पास एक इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है कि जिसकी वजह से वो आपके मैसेज को सही तरह से पिकअप नहीं कर पाता। फिर आता है आपके पास डिसेप्टिव टैक्टिक्स। अब डिसेप्टिव टैक्टिक्स क्या है, बाद दफ़ा हम एग्जैजरेट कर देते हैं बेनिफिट्स को। फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग में एक दफ़ा देखा होगा कि आपके एक मैसेज को वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसमें उसके बेनिफिट्स को, उसके फ्रिंज बेनिफिट्स को एग्जैजरेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बता दिया जाता है जिसकी वजह से आप उसको डिसेप्टिव मीन धोखा आप दे रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर। दूसरा है इनएक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स। हम बाद दफ़ा गवर्नमेंट्स को देखें, प्रीवियस गवर्नमेंट्स होंगी वो अपने एक स्टैटिस्टिक्स बता रहे होंगे, प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी वो अपने स्टैटिस्टिक्स बता रहे होंगे, तो बाद दफ़ा हम इनएक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू भी एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और बाद दफ़ा वी आल्सो ट्राई टू हाइड अ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, हमारे तमाम डिसेप्टिव टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम एक बैरियर क्रिएट करते हैं, एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इन आवर कम्युनिकेशन चैनल। देन हमारे पास आता है कि जी अच्छा हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये सारे बैरियर्स हैं। अब इन बैरियर्स को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। देखिए हमारा मकसद क्या है कि हमने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है ताकि हम अपने वर्क प्लेस को ज़्यादा एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर सकें। तो इसमें हम आगे जब जाएंगे अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि गुड कम्युनिकेशन क्या है, बैड कम्युनिकेशन और वो किस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। तो जो बैरियर्स हैं उसको हम आगे फर्दर इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम बैरियर कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अगर हम ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ करें, ओपन कम्युनिकेशन करें, एथिकल कम्युनिकेशन करें और एफिशिएंट मैसेज भेजें। तो सबसे पहले आ गया कि जी ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच क्या है। तो ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच बेसिकली क्या है कि हमने फोकस करना है ऑन आवर ऑडियंस कि हम किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि मैं आप लोगों के साथ ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ मैं किस तरह कम्युनिकेट कर सकता हूं, किस तरह अपने मैसेज को कन्वे कर सकता हूं। अगर मैं अपना मोड ऑफ टीचिंग टोटली इंग्लिश रखूँ तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ दैट कि आपका किसी को चीज़ों को समझने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो हमने क्या, जब भी आपने अपना मैसेज कन्वे करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पर्सन का एजुकेशन क्या है, वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसके क्या बाइसेस हैं, वो किस चीज़ को समझ सकता है, किस चीज़ को समझ नहीं सकता। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स।
तो उसमें हमने क्या है, ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करनी होती है कि हमने अपने ऑडियंस को समझ के जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपका मैसेज इफेक्टिव भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। देन कम्युनिकेशन क्लाइमेट। अब कम्युनिकेशन क्लाइमेट से क्या मुराद है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपका क्लाइमेट किस तरह से है। विद द ऑर्गेनाइजेशन आपको किस, अगर हम एक मैनेजमेंट में बात करें तो मैनेजमेंट में एक चीज़ होती है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्या होता है कि जिसमें होता है कि जी अगर आपको कोई भी इशू, आप मैनेजर का डोर ओपन करेंगे और अपना जाके आप उसको मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लाइमेट जो है वो कल्चर के बारे में बता रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह से है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें फ्लैट एंड ऑल मीन्स कि जहाँ पे आपके लिए एक कोई हिंड्रेंस नहीं है, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आपको एक पूरी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना और फिर जाके आप कम्युनिकेट करें। मोर ओपन और लेस ओपन। मोर ओपन में क्या है कि आप फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें क्योंकि आपको वहाँ पे लेवल ऑफ फीडबैक जो होगा वो हाई होगा, और ऑन द अदर हैंड उसका अपोजिट क्या है, लो होगा। जहाँ पे लो, लेस ओपन और टॉल है तो वहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उसमें एक हाई फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, हाई चेन ऑफ कमांड होगी जिसको आपने पूरी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा और तब जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है कि जी एथिकल कम्युनिकेशन क्या है। अब एथिकल्स की जब हम कम्युनिकेशन की बात करें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है? एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न अ पर्सन और अ ग्रुप। हमारे एक प्रिंसिपल असूल क्या है, ठीक है। तो इसी तरह एथिकल कम्युनिकेशन क्या होगी, इंक्लूड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट इज़ ट्रू इन एवरी सेंस एंड इज़ नॉट डिसेप्टिव इन एनी वे। तो मीन्स कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू हो और डिसेप्टिव ना हो। फिर एथिकल डायलेमा क्या आ जाता है। एथिकल डायलेमा बेसिकली क्या है, इन्वॉल्व्स choosing among alternatives that aren't clear cut. Perhaps two conflicting alternatives are both ethical and valid, or perhaps the alternative lies somewhere in the vast gray area between right and wrong. एथिकल डायलेमा कब पेश होता है कि जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि यार ये चीज़ सही है या गलत है। एट द सेम टाइम वो आपको एथिकल भी लग रही होती है, एट द सेम टाइम आपको वैलिड भी लग रही होती है, ठीक है। लेकिन आपको अब वहाँ पे आपने उन अल्टरनेटिव में से जब वो चूज़ करना तो एक आपके कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में आ जाता है। उस डायलेमा को हमने कैसे सॉल्व करना है, कि हमने उस इन्फॉर्मेशन को कैसे डिलीवर करना। फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन को हायर नहीं कर रहे, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर सके। अब आपने उस मैसेज को कैसे किया, आपको पता है कि यार अनएथिकल है कि ठीक है आज के दौर में ज़रूरत है जॉब की लेकिन हम उसको जॉब पर नहीं रख सकते। तो अब आपने उस मैसेज को किस तरह डिलीवर करना है उसको बुरा भी ना लगे और उसको मैसेज भी मिल जाए। तो हमने इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना होता है, जहाँ पे राइट एंड रॉन्ग को हमने देखना होता है। फिर एथिकल लैप्स क्या आता है। एथिकल लैप्स इज अ मेकिंग अ क्लियरली अनएथिकल और इलीगल चॉइस। हाउ डू यू डिसाइड बिटवीन व्हाट एथिकल व्हाट इज नॉट, यू माइट आस्क योरसेल्फ। अब यहाँ एथिकल लैप्स क्या आ गया कि जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इलीगल है, आपके असूलों के खिलाफ है, लेकिन आपने उसको चूज़ कर लिया, तो वो क्या है, एथिकल लैप्स आ गया। फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे हम एथिकल को कैसे समझ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं क्या वो लीगल है, क्या वो बैलेंस है, इज इट अ मैसेज यू कैन लिव विद। क्या जो आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि इसी के साथ आप स्टिक रह सकते हैं, और क्या इज दिस मैसेज इज फिजिबल, कि ये मैसेज जो आप डिलीवर कर रहे हैं टू द ऑडियंस क्या ये फिजिबल भी है या नहीं। तो ये क्या आ गया, आपके पास एक एथिकल लैप्स आ जाता है जिसको आप डिफाइन कर रहे होते हैं। देन आता है कि हमने एथिकल कम्युनिकेशन कैसे करनी है। जैसे हमने कहा कि हमने बैरियर्स को जब कंप्लीट करना है तो हमने एथिकल कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या आगे कि हमने एक तो ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो सबसे पहले तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज करने हैं कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, फिर हमने उन्हीं चॉइसेस को बनाना है और मोटिवेट करना है कि हम उन चॉइसेस को अप्लाई करें। तो वो आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास एथिकल मैसेज आया था कि आप किस तरह अपने मैसेज को कम्युनिकेट करें। हम देखते हैं कि हमारा मैसेज लीगल है, क्या मैसेज बैलेंस है, फिजिबल है, हमें उन तमाम मैसेज को देखने होते हैं। और लाइक सम कंपनीज एक्सप्लिसिट एथिकल पॉलिसी होती है जिनका कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जिसमें वो एम्प्लॉय को डिटरमाइन करते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्या, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाके जब सेलेक्ट करते हैं या उसमें जॉब करते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन का जब आप हिस्सा बनते हैं तो आप उसमें इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कि हम किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमने किस तरह अपने मैसेज को डिलीवर करना है। देन हमारे पास आता है एफिशिएंट मैसेजेस। अब एफिशिएंट मैसेजेस क्या है, सबसे पहले आ गया सेंड फ्यूअर मैसेजेस। अब फॉर एग्जांपल
अब हम लोग ज़्यादातर हमारी जो कम्युनिकेशन बेस है हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपने अगर कुछ सवाल करना है, अब बार बार आप मैसेज करते हैं सर ये बता दें ये बता दें, एक ही बच्चा बार बार सर ये, अब वो क्या करे, एफिशिएंट मैसेजेस नहीं कर रहा। उसका मेन क्या है, वो सेंड फ्यूर मैसेज, एक मैसेज टाइप करे उसको लिखें और भेज दें कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे इसके बारे में। तो क्या आ गया, इसी तरह जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपने ये नहीं कि दिन में 10 दफ़ा उसको ईमेल कर दी है, आप एक दो दफ़ा ईमेल करेंगे एंड देन यू वेट फॉर द रिस्पॉन्स। ठीक है, आप नेक्स्ट डे उसको फिर मेल करेंगे सर आपका आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बट आई हैवंट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, तो काइंडली रिप्लाई मी। तो आपका क्या आ गया, आप सेंड करते हैं फ्यूर मैसेजेस को। फिर आते हैं यू हैव टू मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है, फिजिकल बैरियर्स को आपने कंट्रोल करना है, आपने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को कंट्रोल करना है, आपने जो इमोशनल बैलेंस आपका की वजह से आपकी अगर कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही तो उसको आपने कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें आपकी कहेंगे मिनिमाइज़ करेंगे डिस्ट्रैक्शन को। लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स। अब यहाँ पे क्या है, यू हैव टू डेवलप अ कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपने डेवलप करना है हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू डिलीवर द मैसेज, हाउ टू इन्फॉर्म द पर्सन, हाउ टू परसुएड द पर्सन। ठीक है, कि जब आप एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं टू द ऑडियंस तो आपने किस तरह डिलीवर करना है ताकि वो एक एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी आपके साथ कंपनीज जब अपने आप को प्रमोट कर रही होती हैं तो उनका मेन मकसद क्या होता है, उनका मकसद ये होता है कि हमारा मैसेज इन्फॉर्म भी करे और उसको परसुएड भी करे। लेकिन अगर एक आदमी को परसुएड ही नहीं कर रहा, उसको आगे अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके नहीं जा रहा, तो मीन्स उसने अपनी कम्युनिकेशन में लैप्स है। तो आपने एज ए स्टूडेंट, एज ए इंडिविजुअल, यू हैव टू डेवलप अ कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ। आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम प्रीवियसली आई एम वर्किंग इन Perfume, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन डिफरेंट चैनल के थ्रू हो रही थी। नाउ आई एम वर्किंग इन IUB, तो यहाँ पे चैनल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने जाना। वहाँ पे हो सकता है Perfume में हम डायरेक्टली VC साहब के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने VC साहब से कॉन्टैक्ट करना है, फर्स्टली आई हैव टू go through HOD, then डायरेक्टर एंड देन डीन एंड देन आई कैन कॉन्टैक्ट विद द वाइस चांसलर। तो वो क्या है, एक आपका चैनल है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अडेप्ट करते हैं और अपने अंदर इस स्किल्स को आपने लाजमी डेवलप कर, अडेप्टेशन होनी चाहिए। आपको किसी भी जगह पे अपनी जैसी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी, यू हैव टू चेंज द इन्वायरमेंट। आपको उस इन्वायरमेंट के लिहाज से जाके अपने आप को अडेप्ट करना है, अपने आप को उसके साथ मानूस करना है ताकि यू कैन बेटरली परफॉर्म इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाट इज द सक्सेस कोड। अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं, सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एफर्ट एंड एबिलिटी। सक्सेस की क्या, आपने टाइम कितना लगा रहे हैं, एफर्ट कितना लगा रहे हैं और अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह इंप्रूव करें। हमेशा याद रखें जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आपकी 3 चीज़ों के ऊपर फोकस होगा। दैट वुड बी KSA, योर नॉलेज, योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। आपके पास कितना नॉलेज है, डू यू हैव दैट स्किल्स टू परफॉर्म, एंड डू यू हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल। तो उसके लिहाज से होगा। एबिलिटी इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओनली टाइम एंड एफर्ट आर डिस्क्रिशनरी। देन यू हैव टू मैनेज द टाइम। इफ यू से कि 24 आवर्स इन 7 days, तो आपके पास 168 आवर्स बनते हैं पर वीक। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू मेक अलॉटमेंट फॉर वर्क, ईटिंग, लेजर, डेली रेस्ट, रिलैक्सेशन, हाउसहोल्ड ड्यूटीज, रिलेशनशिप, ऑन कैंपस कमिटमेंट, ट्रैवल, स्टडी, एवरीथिंग एल्स। दीज आर टोटल आवर्स। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये एक आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ गई, स्पेशली फॉर दीज ऑनलाइन क्लासेज, कि जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं भाई मैंने काम पे कितना टाइम लगाना है, खाने पे कितना है, लेयर्स, डेली रूटीन्स मेरी क्या है, उन सब से टाइम निकाल के आप स्टडी के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेक योर टाइम प्लान, allocate the task responsibilities to the 7 days of the week and stick to the plan. So in the last, writing is thinking on paper. Anyone who thinks clearly should be able to write clearly about any subject at all. So you have to be a thinker, you have to be a good person to think and to write your thoughts in a well mannered way. Thank you for your listening. Allah Hafiz.